बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर रोज नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, हमारी अद्वियात पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बदरिया पार्सल जाती है। जो लोग बदरिया पार्सल मंगवाना चाहते हैं वो दिए हुए नंबरों पर राब्ता करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको हर मर्ज की दवाई वहां मिल सकती है जहां आप चाहें। तो चलते हैं वीडियो की जानब। आज का मेरा मौजू है दीदाने अम्आ, आंतों के कीड़े, पेट के कीड़े। कीड़े कई किस्म के होते हैं। एक तो खरातीन जैसे होते हैं, जैसे वो जिसको हम मलापवी कहते हैं। एक छोटे छोटे कीड़े होते हैं बिल्कुल जैसे वो ब्रीक ब्रीक सफेद कलर के, और भी होते हैं 2-3 किस्म के। तो जिन बच्चों के पेट में या आंतों में कीड़े हैं, जवानों में भी होते हैं, उनकी सेहत नहीं बनती, सेहत कमजोरी रहती है। जो खाते पीते हैं वो उनको लगती नहीं है खुराक, और उनका अक्सर पेट खराब रहता है, बदहजमी रहती है, और उनको जो लूज मोशन भी लगे रहते हैं। तो इनको निकालने के लिए आज का नुस्खा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये कीड़े खा आंतों में हों या पेट में हों, दोनों सूरतों में ये कीड़े इंशाअल्लाह ताला ये नुस्खा इस्तेमाल करने से बिल्कुल निकल जाएंगे। तो नोट फरमा लें। नुस्खा थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मेरे नुस्खा जात असल नुस्खे होते हैं जो कि मुजर्रब होते हैं और अज़मुद्दा, इसमें कोई कमी बेशी नहीं होती। जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वही आपकी खिदमत में मैं नुस्खा पेश करता हूँ। तो नोट कर लें। सबसे पहले तो बाओ बड़ंग, ये आप 40 ग्राम ले लें। तुरबत सफेद ये 30 ग्राम, हब्बुल नील 30 ग्राम, किस्त तलख एक शीनी होती है मीठी, एक तलख होती है ये कड़वी होती है, तलख कड़वे को कहा जाता है। किस्त तलख ये भी 30 ग्राम, कुमेला ये 18 ग्राम, तुरमस तेरे मीम सीन तुरमस 18 ग्राम, अफसन तीन रूमी 18 ग्राम, पोस्ट हलीला काबली 18 ग्राम, अफ्तीमून 18 ग्राम, दरमू तुर्की ये लफ्ज जरा आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये एक जड़ी बूटी होती है, ये उसका नाम है। ये आप पंसार पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। ये भी 18 ग्राम, नमक लाहौरी 18 ग्राम, आमला मुकशर यानी गुटली से निकला हुआ ये भी 18 ग्राम, खरदिल 18 ग्राम, साद कूफी ये भी 18 ग्राम, रासन ये भी 18 ग्राम, पोस्त हलीला जर्द ये भी 18 ग्राम, शहद खालस 250 ग्राम, और रोगन बैद अंजीर हस्बे जरूरत। आपने हलीला काबली, आमला और पोस्त हलीला जर्द ये तीनों चीजें आपने अलहदा कूटनी है, इसका सफोफ बनाना है। बाकी जितनी भी अद्वियात है उनका अलहदा सफोफ बनाना है। ये जो तीनों चीजें हैं, पोस्त हलीला काबली, आमला और पोस्त हलीला जर्द, इसको आपने जो बैद अंजीर का रोगन लिया है, रोगन बैद अंजीर, उसमें इसको मलना है, यानी कि चरब करना है। और जो शहद है वो 2 सफूफ अलग अलग हो गए। एक को चरब किया, मल लिया हाथों से बैद अंजीर से, रोगन बैद अंजीर से, और दूसरे को वैसे रहने दिया। इसके बाद शहद जो है इसको आप चूल्हे पर रखें और आंच जलाएं हल्की, और इस पे जो जाग आए और मैल वगैरह को उतार दें, और इसमें दोनों सफूफ को मिक्स करके आप
ڈال دیں اور چولہے سے اتار کے اس کو کسی بھی اچھی طرح مکس کر لیں اور شیشے کے جار میں یا شیشے کے برتن میں کسی بھی کوئی بھی شیشے کی بوتل ہو اس میں اس کو سنبھال کر رکھیں. تو آپ نے 3 دن اس کو استعمال کرنا ہے 10 گرام سے لے کر 15 گرام تک. اور 3 دن کھانے کے بعد کوئی بھی آپ مسل یعنی کہ جلاب والی دعا کوئی بھی استعمال کر لیں جو کہ آپ کو بازار سے بآسانی مل سکے یا کسی طبیب سے لے لیں. اگر خود بنانا چاہیں تو اس کی ویڈیو میں پہلے بنا چکا ہوں, پھر اس میں بھی آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. اگر میں یہاں بتاؤں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی, اس لیے 3 دن یہ دعا 10 سے 15 گرام کھلانے کے بعد آپ اس کو اس مریض کو مسل دیں, جلاب دیں اور یہ کیڑے انشاءاللہ تعالی نکلنا شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد 7 دن کا آپ نے وقفہ کرنا ہے اور وقفے کے بعد دوبارہ 7 دن یہی دوائی استعمال کرنی ہے 3 دن, اور 3 دن کھلانے کے بعد پھر آپ مسل دیں. انشاءاللہ جتنے بھی کیڑے میدے میں ہوں گے یا آنتوں میں ہوں گے سارے کے سارے نکل جائیں گے. تو جب بھی کبھی دوبارہ کسی کو شکایت ہو تو یہی دعا استعمال کریں. اگر یہ کیونکہ نسخہ تھوڑا سا بڑا میں نے بتایا ہے, زیادہ اجزاء ہیں, آپ اس سے نصف بھی لے سکتے ہیں اور چوتھا حصہ لینا چاہیں وہ بھی لے سکتے ہیں. آپ کو جتنی ضرورت ہو اسی مقدار کے حساب سے آپ کمی بیشی کر سکتے ہیں. اگر زیادہ بنانا ہو تو بڑھا سکتے ہیں, کم کرنا ہو تو کم کر سکتے ہیں. اس کو بنائیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.